द NSE 50 इंडेक्स फ्यूचर्स आर ट्रेडेड विद रूपी वैल्यू बीइंग 100 पर इंडेक्स पॉइंट। तो यहाँ पे आपको लॉट साइज बता रखा है फ्यूचर्स का कि एक कॉन्ट्रैक्ट में 100 फ्यूचर्स ट्रेड किए जाते हैं। ऑन 15 सितंबर द इंडेक्स क्लोज्ड एट 1195 एंड दिसंबर फ्यूचर्स लास्ट डे ट्रेडिंग दिसंबर 15 वर ट्रेडिंग एट 1225। यहाँ पे आपको आगे बता रहा है कि जो स्टॉक इंडेक्स है वो 15 सितंबर को 1195 रुपीज़ पे ट्रेड किए जा रहे हैं, और उसी दिन जो दिसंबर 15 का जो फ्यूचर है ना, उसी स्टॉक इंडेक्स का वो ट्रेड किया जा रहा है ₹1225 पे। यानी सितंबर 15 को जो स्टॉक इंडेक्स है वो ट्रेड किया जा रहा है 1195 पे, और उसका जो फ्यूचर है जिसका मैच्योरिटी पीरियड 15 दिसंबर है वो ट्रेड किया जा रहा है 1225 पे। द हिस्टोरिकल डिविडेंड यील्ड ऑन द इंडेक्स हैज़ बीन 3% पर एनम, और जो डिविडेंड यील्ड है वो 3% का है। एंड द बोरोइंग रेट वाज 9.5% पर एनम। जो बोरोइंग रेट है वो हमारी सिंपल वाली बोरोइंग रेट है 9.5% पर एनम की। अब हमें क्या पता लगाना है, हमें पता लगाना है डिटरमाइन वेदर ऑन सितंबर 15 द दिसंबर फ्यूचर्स वर अंडर प्राइस्ड और ओवर प्राइस्ड। तो ये जो बिक रहा है ना यहाँ पे 125 रुपये में, हमें ये बताना है कि क्या ये अंडर प्राइस है फ्यूचर या फिर ये फ्यूचर ओवर प्राइस है। तो हमें पता कैसे चलेगा, जब तक हम जो ये जो एक्चुअल फ्यूचर प्राइस है इसको हम थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस से कंपेयर नहीं करते थे तब तक पता नहीं चलेगा। यानी हमें इसे एक्चुअल जो फ्यूचर प्राइस है उससे जो थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस है उससे कंपेयर करना पड़ेगा। और थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस निकालने का फॉर्मूला सबसे पहले तो हमें पता लगाना पड़ेगा कि फॉर्मूला कौन सा यूज़ होगा। तो देखो जो अंडरलाइंग एसेट है क्या है, उससे किसी तरीके की इनकम हो रही है, इनकम नहीं हो रही है, डिविडेंड यील्ड दे रखा मतलब इनकम तो हो रही है। अच्छा इनकम हो रही है तो इनकम एब्सोल्यूट टर्म्स में या फिर यील्ड परसेंटेज में, जाहिर सी बात है हमें यहाँ पे यील्ड परसेंटेज देखो दे रखा है, तो ये इनकम कौन सी फॉर्म में है, यील्ड परसेंटेज फॉर्म में। अच्छा यील्ड परसेंटेज फॉर्म में, तो ये बताओ जो इंटरेस्ट है वो सिंपल वाला है, पीरियडिकली कंपाउंडिंग है या फिर कंटिन्यूसली कंपाउंडिंग है। यहाँ पे जो इंटरेस्ट है वो हमारा सिंपल कंपाउंडिंग है। तो जब भी अंडरलाइंग एसेट से जो इनकम हो रही है उसे यील्ड फॉर्म में प्रेजेंट किया जा रहा हो और आपका जो इंटरेस्ट हो वो कैसा हो, सिंपल इंटरेस्ट हो, तो आप कौन सा फॉर्मूला यूज़ करते हैं, आप ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। यहाँ पे जो फॉर्मूला यूज़ हो रहा है ना, हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ करते हैं। तो स्पॉट वैल्यू कितनी है, स्पॉट वैल्यू हमारी है 1195 की, और रेट यानी इंटरेस्ट रेट कितना चल रहा है, इंटरेस्ट रेट हमारा 9.5% का चल रहा है। तो इसको हम 9.5% को डेसिमल फॉर्म में किस तरीके से लिखेंगे, 0.095 लिखेंगे। यील्ड कितना है, यील्ड हमारा है 3% का यानी 0.03, और टाइम पीरियड कितना हुआ। अब देखो अभी हम सितंबर 15 पे खड़े हैं और मैच्योरिटी डेट है दिसंबर 15 में, अभी सितंबर 15 पे खड़े हैं और मैच्योरिटी डेट दिसंबर 15 है। तो यानी देखो सितंबर के 15 दिन बचे, अक्टूबर के 31, नवंबर के 30 और लास्ट डे दिसंबर की ट्रेडिंग क्या है 15, यानी दिसंबर का 15 डेज टोटल करोगे तो आपका आएगा 91 डेज, यानी जो पीरियड है वो 91 डेज़ का है। तो टाइम कितना हुआ, टाइम हो गया 91/365। यहाँ पे हमें एज्यूम करना था कि एक साल में 365 डेज़ होते हैं। तो इसको सॉल्व करोगे जब आप, फिगर्स तो आपको सारी मैंने बता दी है कहाँ पे क्या कौन सी फिगर आएगी, तो इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1214.37। ये आपकी थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस हो गई, और एक्चुअल फ्यूचर प्राइस है आपकी 1225। तो ये बताओ अंडर प्राइस है कि ओवर प्राइस है, जाहिर सी बात है ओवर प्राइस आ रहा है ना, देखो ये ओवर प्राइस है तो आंसर में भी क्या लिखा हुआ कि ये ओवर प्राइस है कंपेयर करके। अब सेकंड पॉइंट पे आते हैं, व्हाट आर्बिट्रेज ट्रांजैक्शन इज पॉसिबल टू गेन आउट दिस मिस प्राइसिंग। कह रहा है कि क्या आर्बिट्रेज जो ट्रांजैक्शन है वो पॉसिबल है इसमें से प्रॉफिट निकालने के लिए। तो आर्बिट्रेज ट्रांजैक्शन तब पॉसिबल होती है जब थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस और एक्चुअल फ्यूचर प्राइस में डिफरेंस हो। तो क्या यहाँ पे डिफरेंस है, हाँ यहाँ पे तो यार डिफरेंस है, यहाँ पे तो जो एक्चुअल फ्यूचर प्राइस है वो ऑलरेडी ओवर प्राइस है, तो यहाँ पे डिफरेंस हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है मतलब हम यहाँ पे आर्बिट्रेज की अपॉर्चुनिटी है। अब अपॉर्चुनिटी है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो फ्यूचर है वो डिसाइड करते हैं कि जो फ्यूचर है उसमें हमें कौन सी पोजीशन लेनी है, लॉन्ग पोजीशन लेनी है कि शॉर्ट पोजीशन लेनी है। तो अच्छा ये बताओ कि आर्बिट्रेज में हमको क्या करना होता है, आर्बिट्रेज हम करते किस लिए, आर्बिट्रेज तो इसीलिए हम करते हैं ना ताकि हम क्या करें, गेन कर सकें। तो गेन हम कब करेंगे, गेन हम तब करेंगे जब हम क्या करेंगे, हम कम अमाउंट में खरीदेंगे और ज़्यादा अमाउंट में बेचेंगे। गेन तो तभी होगा ना जब हम कम अमाउंट में खरीद करके उसको ज़्यादा अमाउंट में बेचेंगे, तभी गेन होगा। तो देखो जो एक्चुअल फ्यूचर प्राइस है वो ज़्यादा है, जो एक्चुअल फ्यूचर प्राइस है वो ज़्यादा है और जो थ्योरेटिकल फ्यूचर प्राइस है वो कम है, मतलब हमें जो एक्चुअल फ्यूचर प्राइस है वो उस पर बेचना होगा।
लेकिन एक्चुअल फ्यूचर प्राइस तो अभी है, यानी अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी हमें शॉर्ट करना पड़ेगा और बाद में दिसंबर 15 को हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लॉन्ग करना पड़ेगा। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी शॉर्ट करेंगे और दिसंबर 15 को हम लॉन्ग करेंगे। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है फ्यूचर को हमें सेल करना पड़ेगा और स्टॉक को बाय करना पड़ेगा, ठीक। फिर थर्ड में लिखा हुआ है कैलकुलेट द गेन्स एंड लॉसेस इफ द इंडेक्स ऑन 15 दिसंबर क्लोजेज एट 12601175। कह रहा है कि अपने को जो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी से जो आर्बिट्रेज जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं इससे हमें बताना है कि इससे आपको गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है। अगर जो दिसंबर 15 है, दिसंबर 15 को जो स्टॉक इंडेक्स है वो 1260 पे ट्रेड किया जा रहा है एक सिनेरियो में, और दूसरे सिनेरियो में 1175 पे ट्रेड किया जा रहा है। तो हम सबसे पहला सिनेरियो लेते हैं कि वो 1260 में वो ट्रेड किया जा रहा है दिसंबर 15 को। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, सबसे पहले हमने देखा कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें फ्यूचर को शॉर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, फ्यूचर को शॉर्ट करेंगे। अगर हम फ्यूचर को शॉर्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम जो है वो कैश मार्केट में हम लॉन्ग पोजीशन लेनी पड़ेगी। तो हमें कैश मार्केट में लॉन्ग पोजीशन लेना है, यानी टाइम जीरो, यानी अभी स्पॉट में हमें क्या करना पड़ेगा, हमें लॉन्ग पोजीशन लेनी पड़ेगी, यानी हमें जो स्टॉक है वो स्टॉक इंडेक्स है वो बाय करना पड़ेगा। तो स्टॉक इंडेक्स हमें बाय करना है, तो स्टॉक इंडेक्स की प्राइस क्या, स्टॉक इंडेक्स की प्राइस है 1195 की, और जो फ्यूचर है उसे लॉट में खरीदा जा सकता है, यानी और एक लॉट में 100 फ्यूचर्स होते हैं, यानी जो स्टॉक है वो भी हमें 100 लेना पड़ेगा तभी हम आर्बिट्रेज कर पाएंगे। तो यानी 1195 इंटू 100, यानी स्टॉक हमें कितने का बाय करना पड़ेगा, 119500। बट अपने पास तो कोई भी पैसा नहीं है। जो आर्बिट्रेटर होता है उसके पास तो कोई पैसा होता नहीं, वो तो क्या करता है मार्केट से ही पैसा उठाता है और लास्ट में मार्केट को ही पे कर देता है। जो भी बैलेंस होता है उसका गेन या लॉस निकल करके आ जाता है। तो उसके पास पैसे है नहीं, यानी वो मार्केट से कितना पैसा लेगा, जितने पैसे का उसे स्टॉक खरीदा है ना उतना पैसा वो मार्केट से बोरो करेगा। तो उसने जीरो टाइम पे क्या किया, मार्केट से 1,19,500 बोरो किया और उसी का क्या कर दिया, उसने स्टॉक खरीद दिया। और उसने क्या किया, उसने फ्यूचर्स को शॉर्ट किया। बट फ्यूचर्स को शॉर्ट करने पे कोई कैश फ्लो थोड़ी होता है, वो तो सिर्फ एक एग्रीमेंट होता है कि मैं आपको क्या करूँगा, दिसंबर 15 में मेरे पास ये राइट आ गया कि मैं आपको दिसंबर 15 में क्या करूँगा, बेच दूंगा फ्यूचर्स। दिसंबर 15 में मैं क्या करूँगा, फ्यूचर बेच दूंगा। तो ये एग्रीमेंट होता है। अब एग्रीमेंट में किसी तरीके का कोई कैश तो इनफ्लो या आउटफ्लो होता नहीं है, यानी टाइम जीरो, यानी जीरो पीरियड पे क्या होगा, जीरो पीरियड पे किसी तरीके का कोई भी कैश फ्लो इनफ्लो या आउटफ्लो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि हमने इतने का ही बोरो किया, इतने का स्टॉक हमने परचेज कर लिया। तो वैल्यू आ गई जीरो। ये देखो क्या हो गया यहाँ पे, ठीक। अब हम मैच्योरिटी डेट पे जाते हैं कि मैच्योरिटी डेट पे क्या होगा। तो देखो मैच्योरिटी डेट पे जो भी हमारी पोजीशन जो भी ओपन होगी हमें उसे क्लोज करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे बोरो किया था तो हमें रीपे करना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट रेट कितना है, इंटरेस्ट रेट 3% का है, इंटरेस्ट रेट नहीं 9.5% का है। तो अगर आप 9.5% 91 डेज़ के लिए करोगे तो आपका जो सम बनेगा वो बनेगा 1,22,330। यानी मैच्योरिटी डेट पे हमने जो अमाउंट जो बोरो किया था ना उसको हम रीपे करेंगे, और रीपेमेंट की अमाउंट कितनी होगी 122,330। और इसके सामने मैंने इसमें नेगेटिव साइन लगा दिया क्योंकि हमारा कैश आउटफ्लो हो रहा है। अच्छा, हमने स्टॉक बाय किया था, स्टॉक हमने लॉन्ग पोजीशन ली थी तो उसको हमें शॉर्ट करना पड़ेगा यानी बेचना पड़ेगा। तो स्टॉक बिक कितने की रही है, स्टॉक बिक रही है 1260 रुपये की स्टॉक बिक रही है। तो 1200 और हमने जो है वो 100 स्टॉक इंडेक्स ले रखे थे। तो जो हम बेचेंगे तो हमारा जो इन्फ्लो होगा, कैश इन्फ्लो होगा वो कितने का होगा, 1,26,000 का कैश इन्फ्लो होगा। अच्छा, आप क्या करेंगे, फ्यूचर को हमने शॉर्ट किया था तो फ्यूचर को हम क्या करेंगे, सेटल करेंगे, मैच्योरिटी डेट पे फ्यूचर को सेटल करेंगे ना। तो फ्यूचर को हमने जो शॉर्ट किया था वो किया था 1225 पे शॉर्ट किया था। और जब हम इसको बाय करेंगे तो हम कितने पे बाय करेंगे, हम 1260 पे बाय करेंगे। यानी हमारा जो नेट हुआ, नेट में हमारा जो लॉस हुआ वो हुआ 3500 रुपये का। ये ध्यान रखें, इसमें 100 फ्यूचर से, एक फ्यूचर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 100 फ्यूचर की बात कर रहा हूँ। तो मेरे को 3500 रुपये का लॉस हो गया, 3500 रुपये का मेरे को लॉस हो गया। तो मैंने नेगेटिव साइन लगा दिया। अब डिविडेंड भी तो मेरे को मिल रहा है ना। तो डिविडेंड मैंने कितना अर्न किया, 91 डेज़ का डिविडेंड कितना हुआ। तो देखो टोटल जो मेरे जो स्टॉक इंडेक्स है उसकी वैल्यू इतनी हुई, और जो डिविडेंड मिल रहा है वो 3% का मिल रहा है। लेकिन 91 डेज़ ही तो मैंने होल्ड किया, तो जो डिविडेंड मेरा बनेगा वो 91 डेज़ का ही तो बनेगा। तो डिवाइड बाय 365 कर दो, तो आपका आंसर कितना रहा, आपका आंसर 894 आएगा। यानी डिविडेंड आपने कितना अर्न किया, 894 का अर्न किया। तो हमने यहाँ पे पॉजिटिव कैश फ्लो 894 डाल दिया। अब आप इसको अब जीरो टाइम पीरियड पे तो किसी तरीके की कोई नेट इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हो रही थी। तो और मैच्योरिटी डेट पे देखोगे तो आपकी जो नेट इनफ्लो हो रही है
वो हो रही है 1064 की। अच्छा, इनकी कितनी हो रही है? इनकी इतनी हो रही है। प्रॉब्लम ये है कि मैंने ना यहाँ पे राउंड ऑफ कर रखा है काफ़ी सारी फिगर्स को, जैसे इसको मैंने राउंड ऑफ कर रखा है, इसको राउंड ऑफ कर रखा है, इसकी वजह से थोड़ा सा डेसिमल का डिफरेंस आ रहा है, बाकी तो आंसर सेम ही आएगा आपका। तो इस तरीके से आपका जो अगर जो स्टॉक है वो 1260 पे बिकता है मैच्योरिटी पे, तो आपको जो इन्फ्लो होगा वो 1064 का होगा, यानी आपको प्रॉफिट हो गया 1064 का प्रॉफिट हो गया आपका टोटल नेट में। टोटल एक फ्यूचर का प्रॉफिट नहीं, टोटल प्रॉफिट आपका कितना होगा? 1064 का। उसी तरीके से आप 1175 के ऊपर अगर स्टॉक 1175 का अगर स्टॉक बिक रहा होगा तब आपको कितने का प्रॉफिट होगा? जब आप सॉल्व करोगे ना तो आपका आंसर भी तभी भी उतना ही आएगा, 1064। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो स्टॉक है वो कितने भी प्राइस से बिके, प्रॉफिट आपने सेम ही होना है आपको। ठीक है, कितना का होना है? 1064 का ही होना है। देखो यहाँ पे भी इतना ही वैल्यू आ रहा है, इनका सेम आ रहा है ना। तो ये सवाल भी हमारा हो गया है, सॉल्व हो गया है हमारा सवाल।